बहुत ही युवा विजन के साथ में शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान हो सकता, उसको साकार करने वाले आदरणीय शिव पब्लिक शिक्षा समिति के निदेशक श्रीमान शिवजी राम जी चौधरी साहब से निवेदन है कि आप पधारें और आज के कार्यक्रम का प्रतिवेदन, आदरणीय मंच का स्वागत संबोधन और उसके साथ ही आज की प्रतिभा खोज परीक्षा की महत्ता और उसके दूरगामी परिणामों को लेकर अपनी बात रखें। सम्मानीय श्री शिवजी राम जी चौधरी साहब, भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित। मां शारदे को नमन करने के साथ सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि मंच पर उपस्थित हमारे टोंक जिले के पुलिस कप्तान व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई साहब अजीत सिंह जी मेहता साहब व इस जिले के कोने कोने से पधारी हुई प्रतिभाओं के सम्मान में जोरदार तालियों से आप सब स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के इस पारितोषिक वितरण समारोह के अवसर पर मंच को सुशोभित कर रहे हमारे जिला पुलिस कप्तान जो आपके सामने संजीव जी नैन साहब विराजमान हैं, तो ज्यादा बात तो मैं इनके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सादा जी, उच्च विचार, जन में विश्वास व अपराधियों में डर। तो एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार करताल से आप सब स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। आपके इसी कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे टोंक के युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, आम आदमी के, हर गरीब के सुख और दुख में काम आने वाले जिले के सबसे तेज तर्राट कार्यकर्ता ही आम आदमी की आवाज, चाहे जयपुर या दिल्ली की बात करूं तो वहां तक पहुंचाने वाले आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब अजीत सिंह जी मेहता साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय डिप्टी साहब जिनका काम ही उनकी पहचान है, हमारी देवली नगर पालिका के चेयरमैन साहब नेमीचंद जी जैन साहब, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मेरे स्टाफ साथी बंधुगण एवं इस कार्यक्रम में आपकी इन होनहार लाडले लाडलियों के साथ में इनके अभिभावक जो आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आपके अभिभावकों के लिए भी आप जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। एवं मेरे सामने विराजमान टोंक जिले का नाम राजस्थान के मैप पर रोशन करने के लिए इस कड़क कड़ाती धूप में भी जो प्रतिभाएं बैठी हुई है, तो मैं शिव पब्लिक शिक्षा समिति के इस हरे भरे प्रांगण में आप सबका प्रेम, प्यार, दुलार, स्नेह जैसे महान शब्दों के फूलों की माला के साथ में हृदय तल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबके भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले आदरणीय भाई साहब मेहता जी को और एसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि ये टोंक की प्रतिभाएं, दो पंक्तियां आपके लिए कहता हुई मेरी बात को प्रारंभ करूंगा कि जब हम गरजते हैं तो आसमान गरज उठता है। आपके लिए कह रहा हूं ये बात जो मेरे सामने इस कलकलाती 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तापमान के अंदर आप जो परीक्षा देने यहां पर पधारे हुए हो, तो आपके लिए कह रहा हूं आपका जोश, जुनून और हौसला देखते हुए कि जब हम गरजते हैं तो आसमान गरज उठता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठता है। हम इस टोंक जिले की प्रतिभाएं हैं, जब हम पढ़ने लगते हैं तो टोंक का नहीं राजस्थान का इतिहास और भूगोल बदल देते हैं, राजस्थान का इतिहास और भूगोल बदल देते हैं। डियर, आज के इस प्रतिभा खोज परीक्षा के पारितोषिक वितरण समारोह में इससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है, फिर भी 2 मिनट के लिए मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो जिला स्तरीय हर वर्ष शिव पब्लिक शिक्षण संस्थान जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाता रहा है। आज की इस प्रतियोगिता के अंदर भी आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि जो भी विद्यार्थी
फर्स्ट रैंक प्राप्त करेगा अपने ग्रुप के अंदर, उसको 11,000 रुपए का नगद प्राइज, नगद पुरस्कार चेक से सम्मानित अभी माननीय एसपी साहब और जिलाध्यक्ष जी आदरणीय मेहता जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो विद्यार्थी द्वितीय रैंक लेकर आएगा उसको 5100 रुपए, जो विद्यार्थी तृतीय रैंक लेकर आएगा उसको 3100 रुपए, जो विद्यार्थी फोर्थ रैंक लेकर आएगा उसको 2100 रुपए और जो विद्यार्थी फिफ्थ रैंक लेकर आएगा उसको भी 1100 रुपए का नगद प्राइज, उसके साथ में मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ठीक इसके साथ में जो भी विद्यार्थी अपने अपने ग्रुप में 6 से 10 स्थान तक रहेगा तो उन विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षण शुल्क का 10% छात्रवृत्ति तथा एक स्कूल बैग से सम्मानित किया जाएगा। साथ इतने दूर दूर से आए हो तो अभी हमारे एमडी साहब और प्रिंसिपल सर से मेरी बात हो रही थी कि प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए उनके लिए भी कुछ हमें सोचना चाहिए। तो जिन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेकर अपना स्थान अगर 11वें से 100वें स्थान तक रहेगा तो उनको भी 5% छात्रवृत्ति के साथ में नवाजा जाएगा। तो एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अभी से जुट जाएं, अभी से लग जाएं। और जो भी विद्यार्थी सफल रहे हैं, जिनका या जिनकी रैंक टॉप 10 से बाहर आती है तो निराश नहीं हो, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर उनको आप सुनोगे और जानोगे तो आप जिंदगी में कभी निराश नहीं होगे। 21 वर्ष की उम्र में उस आदमी ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, वो असफल हो गया, हार गया। फिर 22 वर्ष की उम्र में उसने बिजनेस शुरू किया, दुकान डाली, उसमें भी वो असफल हो गया। 27 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने जब वो बिजनेस में असफल हुआ तो उसकी बीवी ने भी उसको तलाक दे दिया। 28 वर्ष की उम्र में उसने एमएलए का चुनाव लड़ा, वहां पे भी वो असफल हो गया। 32 वर्ष की उम्र में उसी व्यक्ति ने फिर सांसद का चुनाव लड़ा, एमपी का चुनाव लड़ा, वहां पे भी वो असफल हो गया। 37 वर्ष की उम्र में कांग्रेस सीनेट सदस्य का उसने चुनाव लड़ा, वहां पे भी वो असफल रहा। और 42 वर्ष की उम्र में उसने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वहां पर भी वो असफल रहा, वो हार गया। साथियों, जो भी मेरे सामने विराजमान है, जो आज का अपने टॉप 10 की रैंक में नहीं आते हैं, तो आगे से हताश निराश नहीं हो। वही व्यक्ति 51 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन बना। साथियों, तो आप में से भी बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी बैठी है जो अपने जिले का नाम राज्य में नहीं, देश और विदेश के अंदर परचम करने वाली है। डियर, आपने यहां पर देखा, मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, हमारे स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने 100% हमारा देने का प्रयास किया, लेकिन आज टेम्परेचर इतना है कि इतने हरे भरे गार्डन में, खुले माहौल वातावरण में, इतने कूलर्स की संख्या होने के बावजूद भी, टेंट, छाया, पानी की व्यवस्था होने के बावजूद भी पसीना बहुत आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, तो मैं आपका आभार भी इसलिए व्यक्त करना चाह रहा हूं, कितने टेम्परेचर में आप घर से निकलकर यहां तक पहुंचे हो, तो निश्चित रूप से जिद और जुनून आपके अंदर होगी। और ऐसे एक जिद्दी व्यक्ति की याददाश्त दास्तान में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मन में ठान लो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। मन के अंदर सोच लो तो आप ये मान के चलो, जैसा आप सोचोगे निश्चित रूप से वैसे आप बन जाओगे। कहा भी गया है कि जो जैसा सोच लेता है वो वैसा बन जाता है। तो एक व्यक्ति जिसकी बीवी बीमार होती है, बीमार होने के बावजूद रास्ते में अवरोधक होता है, पहाड़ होता है, वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाता है। उसकी बीवी समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देती है, मर जाती है। वो सोचता है कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी मरी है, आने वाले समय में मेरे गांव के लोगों को इलाज मिले, इसलिए उसने 360 फीट लंबा, 40 फीट ऊंचा और 36 फीट चौड़े पहाड़ को काटकर लोगों के लिए रास्ता बना दिया और नाम था दशरथ मांझी। तो डियर, मन के अंदर अगर जिद होती है, जुनून होता है, तो निश्चित रूप से सफलता उसको मिलती है। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन इसलिए भी करना चाह रहा हूं, शिव पब्लिक स्कूल, जैसा कि मेरे से पहले भाई हरिराम किवाड़ा जी बता रहे थे, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इनका आप स्वागत करें, वंदन करें। और इधर जो मेरे सामने आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मैं माफी चाहता हूं समय अभाव के कारण,
या फिर इतनी धूप के कारण बच्चे परेशान। आपको मैं सुनना भी चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ समस्या की वजह से बाद में सुनेंगे। प्रिंसिपल साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप। तो डियर, मेरे से पहले आप हरिराम जी को सुन रहे थे कि वो शिक्षा, सुरक्षा, सफलता और संस्कार का नाम शिव पब्लिक। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा, सुरक्षा, सफलता हर विद्यालय देता है, लेकिन अगर मैं बात सुरक्षा की करूं, मैं बात अगर इस टोंक जिले के अंदर नवाचारों की करूं, तो हर नवाचार की शुरुआत शिव पब्लिक स्कूल ने की है। आपको पता हो तो आज से ठीक 7 साल पहले इस जिले के अंदर प्रतिभाओं का किसी प्रकार का इतना बड़ा सम्मान नहीं किया जाता था। विजय उत्सव की शुरुआत अगर टोंक जिले में किसी संस्था ने सबसे पहले की है तो उसका नाम है शिव पब्लिक स्कूल। जो आपने सुना कि विजय उत्सव के अंदर भी प्रतिभाओं को मोटरसाइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट्स, रेंजर साइकिल, मेडल और ट्रॉफी के साथ में 1 लाख लोगों के विजय उत्सव में उनका विजय जुलूस निकालकर सम्मानित करने वाला पहला विद्यालय अगर राजस्थान का, टोंक का नहीं, राजस्थान का बनने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ है तो वह है आपका विद्यालय शिव पब्लिक। आप देख रहे हो टोंक 5 साल पहले एजुकेशन में बहुत पीछे था। कारण था कोटा, शेखावाटी, जयपुर जैसी जगह पर वहां के विद्यार्थी जैसे 30 अप्रैल को रिजल्ट आता था, 1 मई से पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। हमारे टोंक वाले 30 अप्रैल को रिजल्ट आता था, मई और जून के अंदर छुट्टियां मनाते थे, शादी समारोह में रहते थे, नाना नानी के, बुआ जी के कहीं चले जाते थे। वो जुलाई के अंदर विद्यालय आते थे, 15 जुलाई तक एडमिशन लेते थे, 20 जुलाई तक स्कूल ड्रेस और नोटबुक्स लेते थे। अब आप सोचिए, एक तरफ वो विद्यार्थी है जो 1 मई से पढ़ रहा है और दूसरी तरफ वो विद्यार्थी है जो 20 जुलाई से पढ़ रहा है। कौन जाएगा आगे? 1 मई से पढ़ने वाला। इसीलिए इस ग्रीष्मकालीन समय का सदुपयोग करने के लिए, गर्मी की छुट्टियों के समय का सदुपयोग करने के लिए मैं माननीय एसपी साहब और अजीत सिंह जी मेहता साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टोंक जिले में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के साथ में निःशुल्क 120 गांवों से वाहन सुविधा अगर इन विद्यार्थियों को किसी विद्यालय ने उपलब्ध करवाई है तो उसका नाम है शिव पब्लिक स्कूल। डियर, यही नहीं जो आप देख रहे हो कि जिले के अंदर प्रतिभा खोज परीक्षा अगर जिला स्तरीय, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर कोई स्कूल सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करता है उसका नाम है शिव पब्लिक स्कूल। समय समय पर कैरियर गाइडलाइन, मोटिवेशन सेमिनारों के माध्यम से आपको जागृत करने का काम अगर कोई विद्यालय करता है तो उसका नाम है डियर शिव पब्लिक स्कूल। यही नहीं डियर, अगर शिव पब्लिक के साथ साथ सरकारी विद्यालयों के बारे में भी कोई सबसे ज्यादा सोचता है या केयर करता है, उस स्कूल का नाम है शिव पब्लिक स्कूल। और विजय उत्सव के अंदर अपने विद्यार्थियों के साथ में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को अगर कोई लैपटॉप देता है तो उसका नाम है शिव पब्लिक स्कूल। तो डियर, मेरा कहने का तात्पर्य, बताने का तात्पर्य एक ही है, आने वाले समय में मेरे टोंक को कोई बैकवर्ड नहीं कहे, कोई पिछड़ा नहीं कहे। आने वाले समय में मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जहां पर शिक्षा का उच्च स्तर है वहां का जीवन स्तर भी उच्च है। अगर आप शिक्षित होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे तो निश्चित रूप से मेरा टोंक जिला आगे की ओर बढ़ेगा और आने वाले समय में यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा। तो आप सब पढ़ाई का महत्व समझें, ध्यान दें। गर्मी का समय है, ज्यादा समय मुझे बात तो और भी करनी थी, कहना और भी था, परिणाम आप देख रहे हो। मैं चाहूंगा कि अनादि जैन के लिए आप जोरदार तालियां बजा दे, जिन्होंने अब तक के इतिहास की पिछले वर्ष 98.50% बना के टोंक जिले की सबसे अधिक प्रतिशत बनाई। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 12वीं का रिजल्ट आया। ये जो फोटो है सामने लग रही है, 15 विद्यार्थी 90+ और मिस रिंकू गुजर ने 95% अंक लाकर आपके विश्वविद्यालय का नाम फिर जिले के अंदर रोशन किया। और उन 15 में से भी 14 बेटियां, 15 में से भी 14 बेटियां। तो एक बार बॉयज से मैं कहना चाहता हूं कि इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाए। और बेटों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भी इनसे सीखे, किसी भी क्षेत्र में आप पीछे नहीं हो। तो बेटियों के लिए 2 पंक्तियां मैं कह देना चाहता हूं कि बेटी को अगर बेटा समझ डालो, कि बेटी को अगर बेटा समझ डालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो इस पे विश्वास तो ये विश्वास छू लेगी। बेटी को कभी जिंदगी में नजरअंदाज मत करना, जरा से इसके पंख खोले तो ये अनादि जैन की तरह, ये रिंकू गुजर की तरह आसमान छू लेगी, आसमान छू लेगी।
एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देने के साथ में बेटे उधर बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि बेटियों की इतनी तारीफ, क्योंकि बेटियां अंक लेकर आ रही है और आप सिर्फ तालियां बजा रहे हो। तो आपके लिए भी कह देना चाहता हूं कि जब कोई पूछे मेरे बारे में, आपके लिए कह रहा हूं विशेष रूप से, आप भगत सिंह बन सकते हो, आप इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी बन सकते हो, आप आरएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, जो आप ठान सकते हो वो बन सकते हो। कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और मेरी छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरी छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि पागलता कौन, वो किसके पीछे, पढ़ाई के पीछे, जुनून जिद्दी बने आप। जब कोई पूछे कि पागलता कौन, वो तो निकालना खून और जमीन पे फेंकना और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। तो डियर, किसी भी क्षेत्र में आप भी पीछे नहीं हो। इस गर्मी के मौसम को देखते हुए मेरी बात को मैं यहीं पर समाप्त करने से पहले सम्मानीय एसपी साहब यहाँ पे पधारे, इनकी पूरी टीम का आपका बहुत बहुत अभिनंदन आग्रह करता हुआ इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मुझे इतनी फुर्सत कहां, कि मुझे इतनी फुर्सत कहां कि मैं मेरी तकदीर का लिखा देख सकूं। मैं तो बस मेरे सामने जो ये प्रतिभाएं बैठी हुई है, इनके चेहरे पर मुस्कान देखकर ही समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बहुत बुलंद है। मंच को सुशोभित आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष भाई साहब अजीत सिंह जी मेहता साहब कर रहे हैं। युवा दिलों की ये धड़कन है, युवाओं का हुजूम इनके साथ में है। तो मैं इनके लिए भी कह देना चाहता हूं कि मैं वो हवा हूं, कि मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेके चलता हूं, कि मैं वो हवा हूं जो तूफान साथ लेके चलता हूं। मैं अपने टोंक के विकास के लिए सिर पे कफन साथ लेके चलता हूं। मुझे क्या डराओगे विकास विरोधियों, मैं बसा के दिल में इन नौनिहालों का, युवा साथियों का सैलाब चलता हूं, सैलाब चलता हूं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, साधुवाद। आप सब यहां पर पधारे, आप सबका शिव पब्लिक शिक्षा समिति की तरफ से आभार व्यक्त करता हुआ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।